हेलो फ्रेंड्स, पैरसल जीएस पे आपका स्वागत है। मित्रों, बीपीएससी के द्वारा जो आंसर की दी गई है इसमें बहुत सारी गलतियां हैं। एग्जाम्पल के तौर पे सामने आपके क्वेश्चन है कि अकॉर्डिंग टू द इंडिया स्टेट ऑफ फॉरेस्ट रिपोर्ट। ठीक है, ये तो हमें समझ में आ गया, पर ये स्टेटमेंट सही पूछ रहे हैं गलत पूछ रहे हैं, ये दोनों यहाँ पे कमीशन ने क्लियरली मेंशन नहीं किया है। क्योंकि अगर इन्हें प्रश्न यहाँ पे सही जानना है तो सी स्टेटमेंट आपका सही है, बाकी क्वेश्चन रॉन्ग है तो मोर देन वन नहीं होगा। बाकी अगर ये रॉन्ग क्वेश्चन पूछना चाह रहा है तो ऑलरेडी ए बी रॉन्ग है, तो यहां पे मोर देन वन ऑप्शन हो जाएगा। तो ये तो सीधी सी बात है कि ये प्रश्न ही आपका गलत है। दूसरा यहां पे देखिए, आपका ये जो क्वेश्चन है, वाई ऑयल इज नॉट स्टोर्ड इन द गैल्वेनाइज्ड आयरन पोर्ट, ये आपकी एनसीईआरटी क्लास 10th का सोर्स है जो सामने यहां पे मेंशन है। इसके अलावा देखिए मित्रों, जो यहां पे आपके क्वेश्चन है, इसके बाद आपका एनसीईआरटी 11 में आपका क्वेश्चन दिया गया है, जो आपका आंसर डी होना चाहिए इस प्रश्न का, जो है आपका इंडिया फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाला। इसका भी सोर्स यहां पे हमने मेंशन किया, मैं आपको यहां पे सोर्स बता रहा हूं। उसके बाद इस पे भी अभी आप बहुत क्लियरली आप इन सारी चीजों को देखिए कि आपके कौन कौन से प्रश्न यहां पे रॉन्ग है। अब यहां पे देखिए, नालंदा यूनिवर्सिटी वाज री इस्टेब्लिश इन बिहार, यहां पे जो सारे ऑप्शन दिए गए हैं ये सारे गलत हैं। क्योंकि बेसिकली आप देखेंगे तो ये स्टैब्लिश हुई है 25 नवंबर 2010 को, और 2010 यहां पे कहीं भी आपका मेंशन नहीं है, तो ये प्रश्न भी आपका जो है गलत है। फिर अनुच्छेद आपके 210 में साफ साफ कहा गया है कि राज्य की भाषा अंग्रेजी या हिंदी के अलावा किसी अन्य भाषा में कार्रवाई की अनुमति अध्यक्ष या सभापति दे सकते हैं। ये आपका जो क्वेश्चन है इसे आप ध्यान से देखिए। इसके बाद मित्रों ये देखिए, ये जो आपका क्वेश्चन है सेट जी का, जो आपका क्वेश्चन नंबर 12 है, यहां पे आपका ये जो ओनली वाला है ना, यहां पे ये वाला ऑप्शन जो है आपका, तो यहां पर इसके आपको सोर्स दिए गए हैं। इसके बाद देखिए मित्रों, यहां पे आपका एक और क्वेश्चन है, ये आपका कॉन्स्टिट्यूशन वाला ही प्रश्न है। इसके बाद देखिए, कई सारे प्रश्नों में भाषा के स्तर पे बहुत गड़बड़ी है, जैसे पटना हरकारा। अब यहां पे सर्च करो तो आता है कि भाई ऐसा तो कोई समाचार पत्र वर्तमान में ज्ञाति नहीं है। ठीक है, 1872 में बिहार बंधु सबने सुना है, लेकिन पटना हरकारा जो इन्होंने दिया है, ये भाई ये तो मिल नहीं रहा कहां पे कि क्या है। दूसरी बात है कि इन्होंने फिर आपसे पूछा था कि हाउ मेनी ब्रॉन्ज मेडल्स वर वन बाय द बिहार प्लेयर्स इन द 38th नेशनल जूनियर एथलेटिक चैंपियनशिप, और ये जो आपकी 2025 में हुई है, जबकि ये नवंबर 2023 की एथलेटिक है, इतनी पुरानी है, 2 से 2.5 साल। हालांकि तथ्य तो सही इन्हें पूछना चाहिए, क्योंकि 200 आपके 2025 के अकॉर्डिंग अलग आंकड़े जाएंगे और वहां पे ऑप्शन भी आपका अलग हो जाएगा। तो इस तरह से ईयर इन्होंने बहुत गलत मेंशन किए, जैसे कि कृष्ण सिंह वाला क्वेश्चन ही है, तो वहां पे त्यागपत्र आपका फैब 1938 में दे दिया गया था। पूछा गया कि 1939 में वो कब आपके मतलब जो सीएम थे कौन थे, जबकि उस समय आपका एग्जैक्ट 37 से 39 तक पीएम शब्द जो है वो आपका दिया जाता था इन सब चीजों को। और हरदयाल सिंह जो है आपके, हरदयाल वाज आपके एसोसिएट विद द स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी, और ये 1911, ये यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से नहीं जुड़े थे। सोर्स क्या है, तो आपका इंडिया स्ट्रगल फॉर इंडिपेंडेंस जो बिपिन चंद्रा की बुक है वो इसका सोर्स है। ठीक है, इसके अलावा मित्रों एक और सोर्स है जिसमें जम्मू कश्मीर को एक राज्य के तौर पे दिया गया, जबकि वो एक यूटीएस है। तो ये देखिए, भाषा के स्तर पे जब इतनी त्रुटियां होती हैं तो आप इन्हें साफ साफ क्लेम कर सकते हैं। बाकी यहाँ पे मैंने इसके अकॉर्डिंग आपकी कटअप की लिस्ट भी दी है, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे आके इसमें आप लोग अपना ईमानदारी से स्कोर जरूर बताइए। पर जैसा यहाँ पे सारी सिचुएशन बनी हुई है, वैसे में तो साफ साफ लग रहा है कि लगभग 6 से 7 प्रश्नों पे मिनिमम कार्रवाई होगी। ये प्रश्न डिलीट किए जाएंगे या फिर उसके अकॉर्डिंग चेंज किए जाएंगे। जैसे कि फॉरेस्ट वाला ही क्वेश्चन है, आपकी फॉरेस्ट रिपोर्ट 2023, कहां वहां पे क्लियरली मेंशन है कि भाई कौन सा स्टेटमेंट सही या गलत, क्योंकि दोनों ही आंसर आपके वहां पे चले जाएंगे, तो वो प्रश्न तो सीधे सीधे उन्हें डिलीट करना पड़ेगा। ये 2023 वाला प्रश्न भी आपका डिलीट होगा। इस तरह से मित्रों यहाँ पे, और आपका जो आपका अनुच्छेद 210 वाला है, ये प्रश्न भी आपका क्लियरली चेंज होगा या इसे भी डिलीट किया जाएगा। तो ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन है, और ये सारे सोर्स मैं आपको प्रोवाइड करता जा रहा हूं। कल तक इसका पूरा पीडीएफ मैं आपको बना के दे दूंगा। बाकी आप लोग एक बार ये टेलीग्राम चैनल पे आ जाइए, यहाँ पे सारे सोर्स आपको दे दिए जाएंगे और इसके पीडीएफ भी आपको प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। बाकी मित्रों, आपके पास भी कोई ऑथेंटिक सोर्स हो तो मैंने व्हाट्सएप का लिंक यहाँ पे दिया है टेलीग्राम पे। आप लोग अपने सोर्स क्या होने चाहिए, जो कि देखिए किताबें अगर हो तो वो कोई गाइड नहीं होनी चाहिए। ऑथेंटिक किताबें जैसे कि सतीश चंद्रा, विपिन चंद्रा, एनसीईआरटी, ये आपकी ऑथेंटिक है। या फिर कोई आपकी ऑफिशियल यूनिवर्सिटी हो गया, कैंपस हो गया, बिहार या भारत सरकार की कोई साइट है, पीआईबी, ये सारे ऑथेंटिक सोर्स आपके बहुत अच्छे होने चाहिए। बाकी आप किसी तरह की गाइड बुक का कोई पेज देंगे तो वो मान्य नहीं माना जाता, उसे बाल साहित्य में लिया जाता है।
तो आप लोग सोर्स काफी ऑथेंटिक देंगे तभी उसे सही माना जाएगा। तो ज्यादा से ज्यादा क्लेम कीजिए। बाकी एक तो क्लेम करने के लिए जो 250 रुपए की राशि रखी गई है, पता नहीं ये अब किस लिए इतनी बड़ी राशि रखते हैं। भाई राशि आप सिंपल भी रख सकते हैं, क्वेश्चन को आगे फॉरवर्ड करने में आपका क्या जा रहा है। भाई ये 20-25 रुपए होना चाहिए, इतना मतलब कोई भी स्टेट नहीं रखता। पता नहीं बिहार सरकार स्टूडेंट से ही पैसा क्यों लेना चाह रही है, जो कि सबसे ज्यादा तंग है, जो जिसकी सिचुएशन सबसे ज्यादा बदहाल है, उसी से सबसे ज्यादा पैसा लिया जा रहा है 250-250 रुपए कि भाई 250 रुपए भरो एक प्रश्न के। अब ऐसे में तो कोई इंसान साहस कर ही नहीं पाएगा प्रश्न में, कैसे कर पाएगा कोई। किसी ने 5 प्रश्न किए तो बताइए ये फॉर्म के ऊपर चला जाएगा। 1300 रुपए तो पूरे महीने की चाय का खर्चा है विद्यार्थी के, जहां इतने में उसका चावल या आटा आ जाता है, बताइए आप। तो मित्रों बहुत सही से आप अपने प्रश्न को देख लीजिए पूरी आंसर की के अकॉर्डिंग, और दबा के आप लोग क्लेम करिए, क्योंकि इस पे असर पड़ेगा। एक एक प्रश्न आपको पीछे धकेल सकता है।